नमस्कार दोस्तों, मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। मैं चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। वहाँ पर आवास बंधु द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई थी। आवास बंधु से एक शिकायत प्राप्त हुई जिस पर श्री राकेश कुमार गुप्ता वरिष्ठ लिपिक और उनके बेटे और बहू द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत, जो आशीष कुमार पांडे द्वारा ये शिकायत की गई थी, जिस पर उसके द्वारा विस्तृत रूप से इनके बारे में किए जा रहे भ्रष्टाचार की उसने शिकायत किया था, जिसका आरोप गुप्ता जी ने अपनी छवि बचाने के लिए प्रार्थी पर लगाया और एक अनुबंध ना बढ़ते हुए 31 दिसंबर को निकाल दिया गया, जिसके लिए मैंने आरटीआई मांगी थी। आरटीआई में भी जवाब उन्होंने पर्सनली करके उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैंने आईजीआरएस पर भी शिकायत किया, जिसका जवाब गोल मटोल दे रहे हैं। कोई सीधा सा जवाब आज तक नहीं मिला और ना ही वो आगे देंगे, क्योंकि उनकी भावनाएं, उनकी छवि, अपनी छवि बचाने के लिए दूसरे की नौकरी ले लिए। अपने ऊपर रियलिटी यही है, यही सच्चाई है और यही होता ही है, क्योंकि एक संविदा कर्मचारी की औकात ही कितनी है। 10,000 रुपये पाता है और जब कोई लात मार करके निकालना चाहे निकाल दिया। जाए तो जाए कहाँ वो, किससे कहे, कोई सुनने वाला नहीं है। परेशान हो गया हूँ उससे। अगर मैं सरकारी सर्विस में होता तो मुझे नहीं निकाला जाता, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ। इसलिए मेरे साथ में ऐसा इन्होंने घिनौना काम किया, जिसके लिए बढ़िया विस्तृत इनकी शिकायत प्राप्त हुई थी। श्री आशीष कुमार पांडे द्वारा लिखा गया कि प्रार्थी अपने मकान के निर्माण हेतु कार्यालय चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गया था, जिसमें वहां पर बैठे बड़े बाबू श्री राकेश गुप्ता ने बताया कि आप चले जाओ, HDFC बैंक के नीचे आर्किटेक्ट श्री प्रांजल बैठते हैं, वह तुम्हारा नक्शा बना देंगे। ये बात सच्ची है, 100% सच्चाई है इसमें कि इनका लड़का आर्किटेक्ट है और HDFC बैंक के नीचे बैठता है। इस बात की मैं भी पुष्टि कर रहा हूं, और जिसको संशय हो वो जा करके इनकी जांच भी करा सकते हैं। दूसरी बात, जब वहां नक्शा बनाने गया तो नक्शा बनवाने में 5,000 रुपये चाहिए और नक्शा पास करवाने में 15,000 रुपये फीस के अलावा देना पड़ेगा। ये बात भी पूरी तरह से सच्ची है। आज की डेट पर सब लोग, जितने भी अधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं, सब लोग इस बात को दबाने में उतारू हैं, क्योंकि मैं हर जगह घूम करके आया हूं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पत्रकारों को पैसा बांटे जा रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई जगहों पर पैसे बांटे गए हैं इस शिकायत को दबाने के लिए। अब उसने लिखी यह बात कि सचिव साहब 5,000 रुपये लेंगे, 5,000 रुपये जेई साहब लेंगे और बड़े बाबू 5,000 रुपये लेंगे। ये भी बात की जांच तो होनी चाहिए। मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये इसमें लिखा है, ये लेटर है, इसमें लिखा हुआ है। ये इस बात का प्रूफ है कि फर्जीवाड़ा बहुत तगड़े से हो रहा है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। फर्जीवाड़ा इस तरह से फैला हुआ है कि चाहे करके भी कोई भी कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। मैंने इनकी शिकायत किया था, शिकायत पर इन्होंने जवाब क्या दिया वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने शिकायत किया था कि मुझे नौकरी से क्यों निकाला गया, तो इन्होंने बढ़िया एक ठो वो ढूंढा कि
श्री विक्रम सिंह कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति सेवा प्रदाता श्री बाम्बेश्वर सेवा संस्थान बांदा द्वारा निर्धारित अवधि के लिए किया गया था, जो कि पूर्णतः सरासर गलत है। कोई निर्धारित अवधि नहीं थी। कोई जेएम पोर्टल से अगर कोई भी नियुक्ति होती है तो उसमें कोई निर्धारित अवधि होती है, 11 महीने की, 1 साल की होती है। 1 साल के बाद अनुबंध बढ़ता है और बढ़ा भी है। बढ़ा मेरा अनुबंध बढ़ा, पिछले साल भी बढ़ा, इस साल भी बढ़ाया गया। लेकिन इन लोगों की कारस्तानी की वजह से सेवा प्रदाता द्वारा मुझे मैसेज के माध्यम से अवगत कराया गया कि तुम्हारे विभाग के नाखुश हैं। ऐसी मैंने क्या गलती किया, ये मैं इनसे पूछने के लिए आरटीआई लगाई कि कम से कम मेरी गलती तो बता दो महाराज। उसमें भी इन लोगों ने गलती नहीं बताई और उन्होंने लिख करके दे दिया कि ये जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आता ही नहीं है। इसमें डॉक्टर अनिल ने जो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया है वो मेरे पास है। 2 जनवरी 2026 को मैसेज करा, जी जरूर, कारण जो भी हो आपके विभाग संतुष्ट नहीं है, जिसके कारण मौखिक रूप से शिकायत मिलती रही। एक बार लिखित शिकायत भी प्राप्त हुई है, आपका अनुबंध भी 31/12/2025 तक के लिए वैध था। अगर लिखित शिकायत मिली थी तो सेवा प्रदाता को चाहिए था कि वो मुझे लिखित नोटिस जारी करता। मुझे कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं जारी किया गया। डायरेक्ट मेरे खिलाफ एक्शन लिया गया। अब आप ही अगर मेरी जगह पर होंगे, जिसको पता ही नहीं है कि इस तारीख को उसको नौकरी से निकाल दिया जाना है, मुझे यही नहीं पता था, नहीं मैं दूसरी व्यवस्था ना अपने लिए करता, मैं क्यों बेरोजगार होता और क्यों इस तरह से धक्के खाता। ये सबसे बड़ी विडंबना है। चाह करके भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से इनका कम से कम असली चेहरा तो आए, सबके सामने इनका असली चेहरा आए, जिससे लोगों को ये तो संज्ञान में हो कि नहीं विकास प्राधिकरण में क्या हो रहा है। इसको मैंने लाख प्रयास किया, डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, सब जगह मैंने लेटर भेजे, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। अब पता नहीं क्या कारण है कि इस शिकायत में इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। मैं सबसे बड़ी, मुझे निकाला गया, चलो ठीक है, मैं प्रकरण को तो अलग रख दे रहा हूँ, लेकिन जो इनकी शिकायत हुई है अगर वो सच्ची है, सच्ची नहीं है तो कम से कम लिखित में तो दें कि ये शिकायत की हमने इस आधार पर जांच करवाई और जांच में ये शिकायत निराधार है। क्या प्रांजल गुप्ता और स्नेहा गुप्ता श्री राकेश कुमार गुप्ता के पुत्र और पुत्रवधू नहीं हैं? क्या ये आर्किटेक्ट नहीं हैं? क्या इनके द्वारा किए जा रहे मानचित्र सही होते हैं? सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसका भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे। आगे वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बना करके मैं आपको पूरा डिटेल में इनका बताऊंगा।